कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगातार यहां पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं और दिल्ली से राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, लगातार कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज दिल्ली में ये तस्वीर नजर आ रही है। देखिए, जब ये पूरा प्रकरण हुआ जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारियां की और कहा जाए कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यानी उदय भानु चिप की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो दिखने लगा अलग अलग जगहों पर। कहाँ रेल रोको और दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के दफ्तर में जहां मैं मौजूद हूं, पहले मैं आपको संख्या बल दिखा देता हूं। यानी गिरफ्तारियों के बाद से जो एक प्रोटेस्ट है उसका दौर दिखने लगा, यानी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जिस तरीके की कोशिशें लगातार ये बात की जा रही है कि जो गिरफ्तारी है वो गलत की गई है, ये लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा भी जा रहा है। तस्वीरें आप देखें, जो संख्या बल है लगातार जिस तरीके से कॉल किया गया आज एक प्रोटेस्ट का, और उस प्रोटेस्ट में तमाम लोगों को जुटना है और जो केंद्र और कहा जाए कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। जिस तरीके की गिरफ्तारी एआई सब्मिट में हुई, जिस तरीके से कहा भी गया था कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन उसे गलत तरीके से दिखाकर गिरफ्तारियां हुई है। मैं बात करता हूं, ये जो आज आपका एक प्रोटेस्ट है, रोज हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, क्या लगता है कि जो एआई सबमिट में हुआ उदय भानु चिप की, उसके बाद मास्टरमाइंड कह के गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में बेस कर दिया, पुलिस रिमांड में है, 3 हिमाचल से अब और गिरफ्तारी हुई, वहां पे भी एक बड़ा अजीब सा माहौल देखने को मिला, तो क्या लग रहा है ये सब क्या है? लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का विपक्ष का अधिकार है, ये तानाशाही है। हमारे उदय भानु जी को जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको बुला के पूछताछ की 4 दिन तक और उसके बाद उसको बंद कर दिया। कल हमने शांतिपूर्वक जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने घोषणा की कि वहां पर जाकर हम प्रदर्शन करेंगे, जो कि एक जगह निश्चित की हुई है ना। दिल्ली पुलिस ने कल वो भी कैंसिल कर दी, मतलब परमिशन नहीं मिली वहां की, परमिशन कैंसिल कर दी। कल रात को 12 बजे परमिशन कैंसिल कर दी। तो ये क्या हो रहा है? इस तरीके से देश चलेगा? ये तानाशाही हो रही, क्या हो रहा है? क्योंकि इनकी पोल खुल रही है। हमारी प्रवक्ता भारत कांग्रेस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की पूरी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां जो हुई है देश विरोधी नारे है, कहीं ना देश की छवि खराब की गई है, सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो एआई सबमिट में नहीं होना था, इसलिए गिरफ्तारी हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और पूछताछ भी चल रही है। आप लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है? गलत है। अपना विरोध जताना अगर गलत है लोकतंत्र में, तो फिर सब कुछ गलत है। झूठ को फैला रहे हो। क्या कहेंगे कि जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश की है? और मुझे आप अपने चैनल से बताइए, आपकी इतनी मीडिया है, कोई मीडिया मेरे को ये दिखा दे कि उन्होंने देशद्रोही नारे लगाए हैं? वो अपनी बात को कर रहे हैं, वो मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उन्होंने देश के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। अपनी युवा बाहर जाके अपनी आवाज भी नहीं रख सकता, इतनी तानाशाही होगी इस देश के अंदर। अरे एक अपनी बात को हम रखने के लिए गए हैं, इन्होंने कपड़े उतारे हरियाणा के अंदर, वो कुछ नहीं चला। आज युवा ने कपड़े अपने उतारे, किस लिए उतारे? युवा ने कपड़े बेरोजगारी के लिए उतारे, महंगाई के लिए उतारे, अपने किसानों के लिए आवाज को उठाए, तो आज हमारे को दबाया जाएगा? हम डरने वाले नहीं है। ये बता दें देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बता दें, ये युवा खड़ा है सड़कों पर, एक एक युवा खड़ा है, सबके अंदर खून और जज्बा है, इस देश के लिए लड़ेंगे, देश से बाहर नहीं हम। ये जो गिरफ्तारियां हुई इनको कैसे मानते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस ने जो मामले दर्ज किए हैं, जो धाराएं लगाई हैं, कॉन्स्पिरेटर, मास्टरमाइंड, बिल्कुल मैं ये गैर है, बिल्कुल तरीके से कोई तरीके से इन्होंने जो गिरफ्तारियां करी, बेतुकी गिरफ्तारी करी, जिस मर्जी को उठा के ले, ये तानाशाही चल रही है ना सर। आप बताइए, इस देश के अंदर क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमारी बात को सुना नहीं जाएगा? हम विपक्ष के नेता हैं, क्या हमारी बात को सुना नहीं जाएगा? हमें दबाने की कोशिश की जाएगी? आज विपक्ष क्यों बनाया गया? विपक्ष क्यों बनाया गया? विपक्ष इसलिए बनाया गया ना कि अपनी बात को रखे। तो आप लोग यहाँ से मार्च करेंगे? बिल्कुल मार्च करेंगे, हम रोडों पे जाएंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे, जेल भरो आंदोलन, हम तो जेल भरो आंदोलन भरेंगे। आपने 4 को उठाया, हम कहते हैं सारे कांग्रेस से उठा के सबको बंद कर दो। हम डरने वाले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जो गिरफ्तारी हुई है, या जो आवाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उठाई? जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है किसानों के लिए, हम उसके साथ हैं। हम रोज बेरोजगारों के लिए आवाज उठाई, हम उसके साथ हैं। वो देश की आवाज उठा रहे हैं। भाई देश की आवाज को तुम दबाना चाह रहे हो। एक तानाशाही चल रही है देश के प्रधानमंत्री की, एक तानाशाही की राजनीति चल रही है। वो तानाशाही नहीं चलेगी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है, हम डंके की चोट पर जाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमें गोली मार दो या हमें जेल में बंद कर दो, हम हटेंगे नहीं। सर अभी हम प्रोटेक्ट करेंगे तो करेंगे, इन्होंने परमिशन नहीं दिया है ना। आप देख लीजिए कितनी हमारी जनसंख्या है, ये क्या रोक सकते हैं? अभी हमने वीडियो बनाया तो बोलते हैं वीडियो नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाए? हम दिखा नहीं सकते कि इतनी मीडिया है।
इतने पब्लिक हमारे साथ है, इन्होंने उस पर भी बने। ये पुलिस वाले ने बोला कि आप नहीं बना सकते, वीडियो नहीं बनाने के लिए मना किया। फोर्स लगा दिया, हम आतंकवादी है क्या, हम डकैत है क्या, हम इस देश के गद्दार हैं क्या? इतनी फोर्स लगा के, इतनी फोर्स हमारे पे लगानी थी, इतनी फोर्स वहां लगाओ ना। पहलगांव पुलगावा में हुआ, वहां तुम्हारे पास फोर्स नहीं लगी, वहां तुमने हमारे सैनिक मरवा दिए, हमारे लोगों को मरवा दिया, वहां प्रदर्शन तुम्हारे से नहीं होता, यहाँ पर आकर हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शांतिपूर्ण रहेगा या आगे जाएंगे? हम शांतिपूर्ण करेंगे, हम इस देश के साथ हैं, इस देश के हित के लिए हम शांतिपूर्ण करेंगे, लेकिन जिस तरीके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है, हम दबेंगे नहीं, ये हम बता देना चाहते हैं। और अभी हम करेंगे। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरदार भगत सिंह ने कहा था। सरदार भगत सिंह ने कहा था गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए ये धमाके करने पड़ते हैं। ये हमें नंगा कह रहे हैं, ये पहले से नंगे, ये हमेशा से नंगे रहे। इन्होंने देश के साथ हमेशा गद्दारी की है, इनके पुरखों ने गद्दारी की है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है देश के लिए। इस देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस के पूर्वजों ने एक एक ने बलिदान दिया है। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। भीड़ देख के आपको लग रहा है कि हम लोग डरने वाले हैं? ये जितना मर्जी तानाशाही कर ले, ये जितने आप देख रहे हो सब जेल जाने के लिए तैयार है। हम शांति से बोल रहे हैं इनको, हमें गिरफ्तारी के लिए जो उदय भानु चीफ जो है मास्टरमाइंड बता के गिरफ्तारी कर ली है और तमाम जो आरोपी हैं उनके साथ साथ तब की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या कहेंगे आप लोग? ये देखिए, देश के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। यह मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, डराना चाह रही है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बब्बर शेर है, ये किसी भी कीमत पर इसके तानाशाहों से डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। अरे जब नहीं डरे हम गोरों से, तो क्या डरेंगे इन चोरों से? ये बिल्कुल आप तस्वीरें देखें और जिस तरीके की संख्या बल है लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके का एक प्रोटेस्ट कॉल है वो प्रोटेस्ट यहाँ जरूर देखा जाएगा। और जिस तरीके से कहना है कि जो पुलिस है, पुलिस संख्या बल जो है वो काफी संख्या में है और ये जरूर है कि पुलिस की कोशिश ये है कि इनको आगे नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि इनकी जंतर मंतर की परमिशन थी, वो परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद जो प्रोटेस्ट था इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर में कॉल किया गया। और इसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कोशिश यही होगी कि यहाँ से जो कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के विरोध में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिसको कहा गया था, उसके बाद गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जी चलिए ठीक है राहुल, आप बने रहिएगा और कुछ देर में प्रदर्शन भी स्टार्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।